वासना की क्षय होगी तभी आत्मा की जय होगी। तुम्हारी वासना की इधर जरूर क्षय होगी, और जिसको वासना होगी और भोगने की इच्छा होगी वो इधर से चला जाएगा। और जो सचमुच सब वासनाओं का त्याग करके आएगा, दुनिया में सब देख के आएगा, सब सोच करके आएगा, अनुभव करके आएगा, तो माया में है क्या? सब यूजलेस पदार्थ है, क्योंकि है ही मृग तृष्णा का जल। तो तुम लोटा लेके जो बढ़ने जाता है, बढ़ने जाता है, और आगे जाता है, और आगे जाता है, क्या मिलेगा? कब प्यास बुझेगी? किसकी प्यास बुझी है? कौन है दुनिया में जिसकी प्यास बुझी है मायावी पदार्थ से? सब कुछ पदार्थ होते हुए भी कौन कोई रोता है? काय के लिए रोता है? ये अंदर का सुख उसको नहीं है। जितना तुम बाहर सुख लेगा उतना अंदर की बत्ती बुझ जाएगी। जितना बाहर से दरवाजा बंद करेगा, सभी इंद्रियों का दरवाजा बंद करेगा, बाहर का सुख लेना बंद करेगा, तभी अंदर का सुख शुरू होएगा। हे अर्जुन, ये जो विषयों का सुख है वो बाहर से थोड़े टाइम के लिए अमृत समान लगता है, अमृत लगता है इंद्रियों का सुख, लेकिन अंत उसकी जहर है। और ये जो आत्मा का आनंद है वो पहले थोड़ा जहर समान लगता है, क्योंकि वासना को छोड़ना, ये मन जलता है, क्योंकि वासना का रूप है मन, वासनाओं का जुगटा है मन। जन्म जन्म से तुम वासना लेके आया, वो जुगटा लेके आया अपने साथ। अभी जब वासना छोड़ता है मन, तभी रोता है, बोलता है ये मैं सुख कैसे छोड़ूं, दुनिया कैसे छोड़ूं, ये मर्द अच्छा है, ये बेटा अच्छा है, ये दुनिया अच्छी है, इसको कैसे छोड़ूं? छोड़ना भी नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से जो ममता की तार है, आसक्ति की तार है, वो तोड़नी पड़ती। जब तक नाव बंदी पड़ी है किनारे से, तो तुम आगे कैसे बढ़ेगा? जरूर उसको तोड़ना ही पड़ेगा ना, रस्सी को, तभी तुम आगे बढ़ेगा ना। तो तुम्हारी वासना कहाँ भी है, अगर एक जगह भी है, तो तुमको ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होगा। रामतीर्थ ने बोला, अगर किसकी इच्छा एक वाच में है, एक टेप में है, एक चादर में है, एक पुरानी अगरी में भी है, तो भी वो ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं करेगा। राजा जनक ने बोला एक लांगोटी धारने वाला सन्यासी सब कुछ छोड़ के गया, लेकिन लांगोटी में भी आसक्ति है, उसको मन की स्थिरता नहीं है। जितनी मेरे को है, मैं राजा ही में बैठा हूं, तो भी सब मिथ्या जान के बैठा हूं, ये सब मिथ्या है, मिथ्या बुद्धि से बैठा हूं। और आत्मा में हमारी सत्य बुद्धि है, जगत में हमारी मिथ्या बुद्धि है। जगत है ही कुछ नहीं, मिथ्या, खाली देखने में आता है, पर है कुछ नहीं, सार कुछ नहीं है, सत्य कुछ नहीं है, एसेंस नहीं है। जितना भी दौड़ेगा जगत के पीछे, और जलेगा, और भूख और प्यास बढ़ेगी, लेकिन प्यास बुझेगी नहीं। तुम आग में पेट्रोल डालेगा तो आग और जलेगी या बुझ जाएगी? ये तुम इच्छा पूरी करता है, दुनिया में जाके इच्छाओं पूरी करता है, ये चाहिए वो चाहिए, इधर मजा लूं उधर मजा लूं, ये जो भी इंद्रियों का सुख है वो आग में पेट्रोल डालता है। जितना सुख भोगेगा उतनी और भूख और प्यास। ये माया में एक बड़े में बड़ा अवगुण भगवान ने रख दिया है। ऐसा होशियार है भगवान, ऐसी ठगी की माया पैदा किया जिसमें बड़े में बड़ा अवगुण है, अतृपति, अशांति, मायूसी, उदासी, और कुछ भी नहीं। जितना भी माया में जाओ, क्या भी जाके मजा लियो, कितना भी मजा लियो, जितना मजा लेगा उतनी सजा भोगनी पड़ेगी कि छोड़ने के टाइम तुमको दुख देखना पड़ेगा। मजा है सजा, जितना मजे में जाएगा उतनी सजा भोगनी पड़ेगी। मजा लियो सच्चा, मजा लियो जो ये साध संगत का जो मजा है वो सच्चा मजा है। साध संगत ये स्वर्ग मिसल थई, मथे न ॿियो को स्वर्गा, भोग दुनिया जा नरक मिसल थई, मथे न ॿियो को नरका। बाहे जगत खां बचो बचो, संतन जो संग सचो सचो। संत के संग में तुम आग से बच जाएगा। अरे तुम चाहे अकेला है, दुनिया में कोई भी नहीं है तुम्हारा रिश्तेदार, तो भी तुम दुखी है। अकेला अपने साथ बैठा है, समझो कोई माई अकेली है, बिल्कुल घर में बैठी है, उसको दुख कौन देता है? तुम तो बोलता है मेरा बेटा खराब, औरत खराब, नौकर खराब, ये खराब। अकेला कोई बैठा है घर में, उसको कौन दुखी करता है? उसको अपना अकेलापन जी, उसको अपना अकेलापन दुखी करता है, अकेलापन दुखी करता है, क्योंकि भगवान को नहीं, यही मन है जो बोलता है मैं अकेला हूँ, क्योंकि उसको पता नहीं है गॉड इज विथ मी। व्हाई फियर व्हेन गॉड इज नियर। जिसको ये पता लग जाएगा तो मेरे साथ भगवान बैठा है, वो कभी अकेला होते हैं। मीरा बाई कभी अपने को अकेला नहीं फील करती है। उसके पास तो जब कोई और आ जाता है ना, बोलता है ये क्यों आया, मेरे को भगवान से दूर कर, क्यों आके बीच में बात किया। वो जब अकेली बैठी है तो उसको पता है मैं भगवान के साथ बैठी हूँ। जब ऐसी उसको जान मिलेगी सच्चे गुरु से, जब
जब उसको ये पता लगेगा तो मेरे साथ भगवान बैठा है, तो न उसको डर लगेगा, न उसको कभी मौत आ सकेगा, नहीं उसको कभी अकेलापन महसूस होगा, न उसको किसी दूसरी कंपनी की जरूरत पड़ेगी। अरे एक भगवान की कंपनी मिल गई है तो दूसरी कंपनी की क्या जरूरत पड़ेगी। सच्चे आदमी के लिए बिल्कुल आसान है। राजा जनक, तुमने जो हमको विद्या दी थी उसमें तो 25 साल लग गया मैट्रिक पढ़ने में, लेकिन ये ऐसी विद्या नहीं है। ये ब्रह्म विद्या जो है, जो तुम्हारा स्वरूप है ब्रह्म, ये बाहर से विद्या क्रैम नहीं करनी पड़ेगी। हमने जो बीए पढ़ा, एमए पढ़ा, क्रैम किया, वो सब भूल गया, और उस विद्या से क्या मिला? जास्ती में जास्ती पैसा। तुमने जो बीए हमको पढ़ाया तो जास्ती में जास्ती 200-300 हम कमा सकते हैं, बस इतना ही हमको है। लेकिन मैं देह ध्यास का गुलाम तो था, मन का गुलाम तो है, दुखी तो है। तो ये सब जो विद्या है A to Z, ये अविद्या है। सच्ची जो विद्या है वो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या माना जो तुमको निश्चय हो जाए कि मैं ब्रह्म हूं, तुम केवल ब्रह्म है, पहले से ही ब्रह्म है, पहले से ही मुक्त है। ऐसा नहीं अब भी मुक्त होएगा, अब भी अगर मुक्त होएगा, बाहर से मुक्ति मिलती तो जरूर उसके लिए कुछ टाइम लगता। लेकिन जो तुम पहले से ही है, लेकिन भूल गया है, इसका एक्सीडेंट हो गया तो आदमी भूल गया कि मेरा नाम फलाना है। माया से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, देह से मिल गया, एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा, तो इसके लिए तुम्हारा नाम भूल गया, तुमको सच भूल गया। रियलाइज, वापस आ जाओ। री मना बैक, रियलाइज करो कि मैं क्या हूं। तो ये बोलता है नॉलेज इज पावर। नॉलेज ऐसा मिलना चाहिए जिसमें तुमको पावर आवे। दुनिया का जो भी सब नॉलेज है वो अविद्या है, उसमें पावर नहीं आता है, उसमें अहंकार बढ़ता है खाली। सच्ची शक्ति नहीं आती है। सच्ची शक्ति ब्रह्म विद्या से आती है। जो मैं ब्रह्म हूं तो मैं अकेला नहीं हूं, ये सारा जो संसार है वो मैं ही हूं, मेरे में ही व्यापक है। मैं सब में हूं, सब मेरे में है, सारी दुनिया मेरे साथ है। मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वत्र हूं, मैं अकेला नहीं हूं। अकेला तभी है जब तुम जीव है। चाहे तुम हजारों के साथ बैठे हैं तभी भी तुम अकेला जानेगा अपने को। कोई बीमार पड़ा है, चाहे 100 आदमी उसके नजदीक बैठा है, तो भी वो अपने अंदर के संसार के लिए वो दुखी है। बोलता मैं अकेला हूं, मैं बीमार, मैं मर जाऊंगा, अरे मैं अकेला जाऊंगा, किधर जाऊंगा, कौन से जन्म में जाऊंगा। सच में तो आया भी अकेला, जाया भी अकेला। लेकिन ब्रह्म जो है वो है ही है, वो नहीं आता है, नहीं जाता है, नहीं एक है, नहीं दो है। ब्रह्म एक भी नहीं है, दो भी नहीं है ही ब्रह्म। जब तुमको इतना निश्चय होएगा अंदर में, तो आज ही निश्चय कर सकता है। डिटरमिन करो, इसमें टाइम नहीं चाहिए। इधर तो आज आया, आज ही मुक्त हो सकता है। कोई 1000 साल से इधर बैठा रहेगा, नहीं मुक्त होएगा। लेकिन निश्चय तुम्हारे हाथ में है। अभ्यास अतिंजय जी घटताई है, विश्वास अतिंजय जी घटताई है। मता समझो गुरुन में क्या घट रहा है, पर घट पैंजी पाण वट रहा है। गुरु सच्चा जाए वो तो पहले ही दिन तुमको सामने सच बता दे, तुम भगवान है। ऐसा नहीं झूठा गुरु है जो बोलता है धीरे धीरे आना, पहले अभ्यास करना, मंत्र जपना, भक्ति करना, दान करना, ये करना, हमारे आश्रम की आके सेवा करना, झाड़ू पोछा लगाना। पीछे धीरे धीरे सेवा करेगा ना, पीछे अंतःकरण शुद्ध होएगा, पीछे तुमको भगवान का दर्शन होएगा। अरे भगवान कोई बाहर है क्या जिसका दर्शन करेगा तुम? भगवान कोई नाम रूप है क्या? बाहर से भगवान आएगा क्या जिसका तुम दर्शन करेगा? दर्शन है अपना आप। नो दैट सेल्फ एंड यू नो गॉड। तुम अपने आप को जानो तो तुमने परमात्मा को जानो। अपने आप को जानो तो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। जो असल है, जो सच है, उसको जानो। ये जो झूठा शरीर है, ये पीछे जो नाम पड़ा, 6 दिन के बाद तुम्हारे माँ बाप ने नाम लगाया इसी को झूठा। ये गंगा है, ये गोपी है, ये सुंदरी है, ये फलाना है, ये तीर है। ये झूठा नाम, ये झूठा रूप, ये झूठी सब बातें, झूठ में तुम पड़ गया। झूठी विद्या लिया, मैं LLB हूँ, मैं MA हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं मास्टर हूँ। ये सब झूठी डिग्री है। ये डिग्री किसी काम में नहीं आएगी। इस डिग्री से शांति और सुख नहीं मिलेगा। तो सच्ची डिग्री जो है वो ये है, ब्रह्म विद्या अपने अंदर। बस वो सब में वही आत्मा देखता है, उसके लिए जगत नहीं है। वो अकेला कैसे हो सकता है? अकेला कौन है? एक आदमी बैठा था, संत बैठा था, तो उसके पास दूसरा आ गया। बोला अरे तुम कहाँ से खाएगा, सारा दिन भगवान का भजन करता है
अरे बोला तुम आया तो मैं अकेला हो गया। उसी ने पूछा तुम अकेला अकेला सारा दिन बैठता है, क्या करता है तुमको कौन खिलाएगा? बोला मैं तो पहले भगवान के साथ मिलना पड़ा था, तुम आया पर मैं अकेला हो गया। समझा? द्वैत में गया तो अकेला हो गया, मैं ब्रह्म में टिका पड़ा था, मैं तो अकेला नहीं था, मैं तो ऐसे आनंद में था, ऐसी शांति में था। एब्सोल्यूट बिल्स जो है वो इस ब्रह्म का आनंद जिसको बोलते हैं, एक है विषय आनंद, एक है मनुष्य आनंद और एक है ब्रह्म आनंद। मनुष्य को भी आनंद है टके पैसे वाला, 2-3 मिनट के लिए इंद्रियों का सुख लेता है, बोलता है बड़ा आनंद है, मैं तो बड़ा सुखी हूँ। सुखी है दुखी होने के लिए, सुखी हुआ है दुखी होने के लिए, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम माया। माया में तो मैं तो दुख सुख दोनों है, पर ये ब्रह्म का जो सुख है वो नित्य सुख है। नित्य मना असल एवरलास्टिंग, कभी भी उसमें न सुख होता ही नहीं है। आनंद के सामने न आनंद नहीं होता है, सुख के सामने दुख होता है। और जो आनंद है, जो शांति है, जो बिल्स है, उसके सामने कभी न आनंद नहीं होगा। भाई ये आज तो आनंद में है, वो कल इसका आनंद चला जाएगा, ऐसा नहीं है। सुख बराबर चला जाएगा और आनंद चला नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने आप का है, अपने अंदर का है। ये तुम्हारा हक है, जन्म बर्थ राइट है कि मैं हूँ। जैसे मच्छी जन्म से ही तैरती है, पक्षी जन्म से ही ऐसा पंख है उसको उड़ने का, इसी प्रकार तुम शुरू से ही मुक्त है। आत्मा कभी बंधन में आया ही नहीं है, आत्मा नित्य मुक्त है। तुम पहले से ही भगवान है, ऐसा नहीं भगवान अभी बनेगा इधर। हमारे पास कोई मसाला नहीं है जो हम तुमको देगा तो तुम भगवान बन जाएगा, किसी मसाले से नहीं बनेगा भगवान। यू आर ऑलरेडी गॉड। मैन इज गॉड, सिंपली ही डज नॉट नो इट। मनुष्य खुद भगवान है, खाली अपने को जाना नहीं है बस। इसके लिए धिक्कों में आ गया, धक्का खाता है सारा दिन। जैसे कुत्ता रुलता है ना रास्ते में, तैसे मनुष्य भी रुलता है, एक एक के पीछे जाता है। मेरे को इससे प्यार है, मेरे को ये प्यार करे, मेरे को ये इज्जत देवे, मेरा ये पदार्थ चाहिए, भगवान मेरे को ये चाहिए। भगवान से भी पिनता है, मांगता हुआ फकीरों के दर दर का भिखारी हुआ है। लेकिन जिसको ये ब्रह्म का आनंद है वो किसका भी भिखारी नहीं बनेगा, कहाँ भी नहीं जाएगा, किसका दर्शन करने भी नहीं जाएगा। दर्शन तुम अपना आप का करो, मैं आत्मा हूँ, यही दर्शन है सच्चा, ये निश्चयी दर्शन है। अपना रूप पहचान मन दर्शन, यही भगवान। अपना रूप खाली पहचानो कि मैं खुद भगवान हूँ। कौन से भगवान का तुम दर्शन करेगा? जिसका दर्शन तुमने किया है वो नाम रूप का किया है, वो माया का दर्शन किया है। ये कृष्ण है, ये राम है, ये नानक है, ये भगवान है। अरे तुम कौन है? खाली अपना 10वां डायरी 10 डायरी गया स्नान करने के लिए, बेवकूफ 10 गया स्नान करने के लिए सागर में। तो जब लौटा, सागर से स्नान करके लौटा, तो गिनती किया तो 9 हो गया। रोने पीटने लगा, भाई एक हमारा साथी डूब गया। उधर से एक संत आके गुजरा, भाई काहे के लिए रोता है? बोला साईं हम 10 थे, अभी 9 बन गए हैं, एक जो है वो डूब गया, इसके लिए हम रोता है। बोला लाइन में खड़ा हो जाओ। जैसे ही गिनती किया तो 10 था। तो बेवकूफ ऐसा था, जिसने गिनती किया उसने अपने को जाना ही नहीं, अपने को माना ही नहीं, अपने को गिनती किया नहीं, खाली 9 किया। ऐसे 10 डायरी है, 10वां डायरी तुम है जो बोलता है कि भगवान जुदा है। अपने को न जान के जो बाहर ब्रह्म देखता है वो पशु है। अपने को, अपने अंदर भगवान को न जान के जो बाहर भगवान देखता है वो बेवकूफ है। द्वैत को सिद्ध करता है, भगवान अलग मैं अलग। लहर बोलती है सागर अलग है मैं अलग हूँ। भाई भगवान तो दूसरा है, मैं तो अकेला जीव हूँ, मैं तो भाई छोटा हूँ, मैं तो भाई बूंद हूँ, मैं तो भाई त्रिविड़ा हूँ। सूरज से त्रिविड़ा कितना टाइम जुदा है? सागर से लहर कितना टाइम जुदा है? बेवकूफ लहर रोती है, बोलती है सागर तो बड़ा है, मैं तो छोटा हूँ। अरे सागर भी पानी है, तुम भी पानी है, काहे के लिए तुम अलग अपनी हस्ती रख के बैठ रहा है कि मैं लहर हूँ? जीव भी अपनी हस्ती रख के बैठ, मैं तो भाई जीव हूँ। जीव बन के टांटा मामा मामा करता है, देखो देखो मेरा बंगला, देखो मेरी मोटर, मैंने ऐसा किया। अरे जीव पित्त कराया तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम काहे के लिए अपना ईगो करता है? तुम मर्ज इन द ओशन, गर्क हो जाओ, अपने को गर्क करके डालो भगवान में। भाई मैं कुछ नहीं हूं, इधर भगवान है, भगवान को प्रगट करो, अपने को गंवाओ, अपने को मारो, खलास करो। डाई बिफोर यू डाई, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु। जब किसी गुरु के पास जाओ, जाके मरना खरीद करना। गुरु मैं कैसे मरूं,
ऐसा नहीं पूछना मैं कैसे सुखी रहूं। अरे सुखी तो कुत्ता भी है, गधा भी है, घोड़ा भी है, कल्याण में चलो सुअर भी है सुखी। सुअर अपनी सुअरी से बच्चे से विष्टा खाता है, बड़ा सुखी है। तुमको सुख चाहिए अभी तक? गुरु से पूछना मैं मरूं कैसे, मेरा देह ध्यास देह अभिमान कैसे जाए, ईगो कैसे जाए, जीते जी मैं कैसे मरूं। तुम जब तक जीता है तब तक दुखी है, जिस दिन मरेगा उसी दिन सुखी होएगा। मरने ते ही पाया पूरन परमानंद, जिस मरने ते जग डरे सो मोको आनंद। मरने से जग डरता है, काल तो खा जाता है उसको, मरता तो है, लेकिन मरना उसका अच्छा है जो गुरु के वचन पर मरे कि तुम आज से नहीं है, यू आर नॉट। कभी भी तुम आज से मैं नहीं करना, मैं मास्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं फलानी हूं, मैं टीरी हूं, ये सब अभिमान ही है। इतना टाइम तुम्हारा अभिमान में गया। करता है बकरी की तरह मैं करता है, छोटी मैं। कैपिटल आई है बड़ी, विच बिलोंग्स विथ गॉड। एक है छोटी मैं जिसको ऊपर नुक्ता है, वो नुक्ता है खुदी का। छोटी मैं खुदी है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। नुक्ता काट दियो वो बड़ी मैं होगी। ये मैं है शरीर की मैं, एक है ईगो की मैं और एक है कैपिटल मैं। जो कृष्ण में करता है वो आत्मा की, और जो अर्जुन में करता है वो देह की। अर्जुन देह ध्यासी दुखी सुखी होता है, मैं और मेरा देखता है, मेरा मर जाएगा, मेरा ऐसा होएगा, मेरा काका, मेरा दादा, मेरा फलाना, मेरा भाई, मेरा मेरा करता है सारा दिन। और कृष्ण बोलता है मैं ही तो हूँ। कृष्ण का ज्ञान अध्याय पढ़ो, देखो वो कौन सी मैं करता है और अर्जुन कौन सी मैं करता है। क्यों जरूरत पड़ी अर्जुन को ज्ञान की? कितना भी शास्त्र वेद पढ़ा था तो भी उसका देह अध्यास नहीं गया, क्योंकि देह अध्यास जाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। खुदी को गंवाने के लिए गुरु की सख्त जरूरत पड़ती है। हम अपने आप ही अपना विकार, अपना ये ईगो नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कुत्ता अपना पूंछ नहीं पकड़ सकता है, पूंछ दूसरा ही पकड़ेगा, इसी प्रकार हम अपना अभिमान आप ही नहीं गंवा सकता है। उसके लिए सख्त जरूरत है गुरु की, सच्चे गुरु की। पूरे गुरु का सुनोपदेश पार ब्रह्म निकट कर दे। पूरा गुरु मिलेगा, हमारे अहंकार का ये पूछ पकड़ेगा, किधर हमारा अहंकार है, कहाँ हमारा रोग है छिपा हुआ, रोग निकाल देता है। तो मैं धीरज रोग, जन्मों से ये रोग है हमारे में, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, ये मेरा है। फिर जगत बन गया सारा। गुरु आके तुम्हारे तलवार से पहले तो ईगो का नाश करता है, तलवार लेके ऑपरेशन करता है तुम्हारा ईगो का। तो आज से तुम कभी नहीं बोलना मैं हूं, लेकिन इधर भगवान है। सेकंड सेकंड में एक एक श्वास में तुम भगवान को प्रकट करो। अपनी मैं को छोड़ो, अपना ईगो छोड़ो। तुम कभी भी नहीं है, किसी काल में भी नहीं था, नहीं ये शरीर पहले था, नहीं पीछे है, नहीं अभी है, अभी खाली देखने मात्र है। जैसे रस्सी में सांप खाली दिखाई देता है, नहीं भ्रम मात्र रस्सी में सांप दिखाई देता है। इसी प्रकार भ्रम मात्र तुमको ये शरीर दिखाई देता है थोड़े टाइम के लिए। रोशनी करो तो है ही रस्सी। अभी विज्ञान का नेत्र लियो, रोशनी करो अंदर तो है ही ब्रह्म, जगत है ही नहीं। नहीं तुम मैं, नहीं तेरा है। तुम और तेरे में ही दुख है, मैं और मेरे में ही दुख है, बाकी ब्रह्म में तो दुख है ही नहीं। ईश्वर सृष्टि में आ जाओ, जीव सृष्टि में दुख है, सुख है, सब है। ये ईश्वर सृष्टि है। आज तुम ईश्वर सृष्टि में आया है, ये हमारी ईश्वर सृष्टि है। देखो हमारा इधर कोई भी संबंधी नहीं बैठा है, नहीं मर्द है, नहीं बेटा है, नहीं धन है, नहीं पदार्थ है, नहीं जगह है, नहीं कोई है, नहीं तुम है, नहीं हम है। इधर सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब भगवान ही भगवान है। ये ईश्वर सृष्टि जहाँ मेरा कोई नहीं है, संबंध नहीं है। अभी अभी शास्त्र अभी पढ़ा, इसमें लिखा पड़ा था तू असंग है आत्मा, तुम्हारा किसी से कनेक्शन हुआ ही नहीं है। इधर तुम आके बोला ये मेरा है मेरा है मेरा है, तुमने आप ही इस देह से संग किया, बस देह से संग किया माना सारी जगत से संग हो गया। जिसने अपने को देह करके जाना उसके अंदर सारा जगत बढ़ गया, संसार अंदर आ गया। जो अपने को देह करके नहीं जानता है, आत्मा करके जानता है, वो सड़ों को आत्मा देखता है। पीछे मेरा कहाँ से आया, तुम ढूंढ के दिखाओ तो मेरा इधर कौन बैठा है? कोई भी मेरा नहीं है इधर। मैं हूं पर मेरा नहीं है। मैं माना आत्मा है, बाकी मेरा कोई भी नहीं है इधर।
मेरे मेरे में ही दुख है। पर घर में मैं कौन मेरा? आत्मा बोलता है तभी सुझाव हो गया। आत्मा में मेरा नहीं होता है। आत्मा पश्यंती आत्मा, तू आत्मा है तो तुम्हारे घर में सब आत्मा ही आत्मा है। घर भी नहीं है, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, जगत ही नहीं है, एक ही ब्रह्म है, एक ही आत्मा है। कोई तुम्हारा मेरा तेरा है ही नहीं। किसी से भी तुम्हारा मोह नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मोह नहीं होगा तो प्रेम भी नहीं होगा, कोई द्वेष नफरत करेगा। अभी प्रेम की दुनिया में जागेगा तुम। पहले मोह की दुनिया में था, अटैचमेंट, थोड़ों से अटैचमेंट किया था। 2 4 3 4 भाई बहन आपस में मिल के बैठ गया, छोटा छोटा घर बना के हद के अंदर बैठ गया। इसके लिए दुखी सुखी हुआ। ये सपने की नींद है। सपने की नींद से अभी जागेगा, बोलेगा मेरा कहां से आया, ये सब मैं ही तो हूँ। एक ही ब्रह्म है, एक ही निराकार शक्ति है, मेरा कोई भी नहीं है। मेरा तुमने कहा माना सपने में है, अभी आंख बंद है तुम्हारी, इसके लिए बोलता है मेरा। ना मैं किसी का ना कोई मेरा, मत करो किसी को प्यार, सब मतलब के है यार। अपने सुख से सब जग बांध्यो, को काहू को नाही, प्रीतम जान लियो मन माई। प्रीतम जान, प्रीतम जान, ले मन फिर मन माई। देखो एक ही सेंटेंस में कितना अर्थ है। प्रीतम जान, भगवान को जानो, फिर कैसे? ले मन, ले मन, मन को वश करो, फिर मन माई। प्रीतम मन माई है, बाहर नहीं है, जुदा नहीं है। प्रीतम जान ले मन माई। जब अपने को प्रीतम जाना, अपने मन में कोई प्रीतम जाना अपने अंदर ही, वही बाहर कौन बचा? घर सुख वसिया, बाहर सुख पाया। घटई में गंगा, घटई में जमुना, घटई में तीर्थ नावा, सब कुछ तेरे घट में है। घट घट वासी परमात्मा करके देखो, जानो। आज से जानो और देखो जाके। ये वैराट स्वरूप जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया 11 अध्याय में, वो आज वैराट स्वरूप तुम देख रहे हैं। यही वैराट स्वरूप था जो भगवान अर्जुन को बोला, सब मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। मेरे सिवाय दूसरा नहीं है। नथिंग बट गॉड। भगवान के सिवाय दूसरा है ही नहीं। तो तुम्हारा भाई किधर से है? मेरे को तो दिखाओ, कौन सा भाई है तुम्हारा? हम बोलेगा वो भगवान है। क्या है तुम्हारा दुनिया में? कोई चीज तो लेके आओ, ये मेरी चीज है। हम बोलते नहीं, ये भगवान है। चीज कहाँ से आई? जड़ चेतन पत्थर भीतर सब मैं हूँ। कहाँ मैं नहीं हूँ? जो देखने में आता है, जो नहीं देखने में आता है। चौगिर्द हमारे राम का, चौगिर्द राम ही राम है, चौतरफ राम है, एक ही राम है। राम जपत राम ही रहा, आप विसर्जन होए। आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सो। गुरु नानक साहब बोलता है सिमरन क्या है? जिसमें आपा भूल जाए, आप विसर्जन, ये शरीर भूल जाए, आपा ईगो भूल जाए और राम ही राम रह जाए। जब है ही राम तो तुम्हारा भाई किधर से आया? कौन मरता है, कौन जाता है, कौन आता है? एक ही भगवान है। मरता कौन है? 5 तत्व में मिल गया। आत्मा जो है वो अमर है। कौन मरा? ये तुम्हारी ममता मरी, ये तुम्हारा ईगो मरा। तुम्हारी जिस में ममता है तो तुम रोता है। अभी हमारा भाई मरेगा तो तुम रोएगा क्या? तुम आएगा भी नहीं, देखेगा भी तो भी जाके इधर से ही पार्टी में जाएगा, इधर से देख के भी जाके पार्टी में बैठेगा, बोलेगा उसका भाई मरा, हमारा थोड़ी है। तो तुमने जिसको माना तो ये मेरा भाई है, तब दुख हुआ। अटैचमेंट में दुख है। अटैचमेंट, मोह, ममता, हाँ, वो ही जड़ है दुख सुख। तो जब ये जगत मिथ्या है तो तुम किस में मोह रखता है? जगत से प्रीत रखना मूर्ख का काम है कि ज्ञानी का काम है? जगत मिथ्या है भी कुछ नहीं, सब जाने वाला, क्षण क्षण में क्षय होने वाला ये शरीर, उसको तुम पकड़ के बैठा, ये मेरा भाई, ये मेरा। किसको तुम मेरा बोलता है? जो चीज अभी है सेकंड के बाद नहीं है, उसको तुम मेरा बोलता है? तुम ज्ञानी है? मूर्ख के कतार में बैठने वाला है सब, जो जगत को सच मान के और उसी से प्रीत रखता है। जगत मिथ्या, मिथ्या से प्रीत रखने वाला मूर्ख है कि ज्ञानी होता है, सियाना होता है? सियाना आदमी किसी से भी प्रीत नहीं रखता है। दिल अपना और प्रीत पराई। दिल है तुम्हारी, उसमें रखो भगवान को या दूसरे से प्रीत रखता है, जलता है, सड़ता है, प्रीत रखता है। प्रीत लगा के मैंने ये फल पाया, शुद्ध बुद्ध खोई, चैन गंवाया। जिसके साथ अपनी आत्मा के सिवाय किसी से भी तुम प्रीत रखेगा, तुम चैन गंवाएगा, शांति गंवाएगा,
शांति इसके लिए गंवाई है कि अपनी आत्मा को छोड़ के बाकी सब चीजों से जाके प्रीत रखी है। 1000 चीज तुम्हारे अंदर घुस के आई है, इतनी दिल, उसी दिल में बैठ रहा है दिल भर को। ये दिल है दिल भर के लिए, ये दिल है अमानत सतगुरु दी, दर दर पे रुलाया नहीं जानता। भाई एक एक दर दर पे तुमने रुलाई है इस दिल को। दिल का टुकड़ा 1000 हुआ, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, सारी दिल को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। गिव योर हार्ट टू योर हस्बैंड, he will break it into 2. Give your heart to your guru, he will make it 1. तुमने टुकड़ा टुकड़ा करके सारी दुनिया को, थोड़ा मर्द में, थोड़ा बेटे में, थोड़ी औरत में, थोड़ा उसमें दिल टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। अभी आके भगवान को दियो वो दिल वापस। सरेंडर एवरीथिंग अनटू गॉड। सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं। नहीं मैं हूं, नहीं मेरा है, सब ईश्वर ही ईश्वर है, परमात्मा का है। वापस दे दियो। तुमने चोरी किया है, मेरा भाई बोला तो तुम चोर है, मेरा मर्द बोला तुम चोर है। परमात्मा की चीज तुमने अपनी समझी है। हम तुमको कोई चूड़ा हीरे का दे के जाता है, भाई थोड़े टाइम के लिए रखना, हम कभी भी आएगा तुम्हारे से लेगा। तो तुमको हीरे का चूड़ा बहुत अच्छा लगता है, तुम शादी में गया, इधर गया पहन के, सबको बोला मेरा है, बड़ा पसंद आ गया। फिर अचानक हम आएगा तो भाई चूड़ा दिया, तुम बोला नहीं मेरे को बड़ा पसंद है, मैं तो नहीं दूंगा। तो तुम कौन हुआ? हम तुम्हारे ऊपर केस करेगा, जेल में डालेगा तुमको। तो भगवान की चीज तुमने अपनी समझी है। मेरा मर्द, मेरा बेटा कहाँ से लाया? मेरा शरीर, ये मेरा शरीर है, परमात्मा ने खुद ये धारण किया है, या मेरा शरीर है? मैं हूँ, परमात्मा इधर है, निराकार शक्ति, उसने ये शरीर धारण किया, उसका शरीर है। चाहे रखे, चाहे मारे, चाहे कुछ भी करे, उसकी मर्जी। हम है ही नहीं, नहीं मैं हूं, नहीं मेरा शरीर है। ये निराकार ने साकार धार के आया है, मेरा क्या वास्ता है इस शरीर से? तुम्हारी जो मैं है ना, बीच में जो मैं है, उसको पहले तो पासीरा करो, एक बाजू हट जाओ तुम, बाकी भगवान ही भगवान है। तुम्हारी मैंने आके झगड़ा किया है, झगड़ा मचाया है, मैं ही दुखी सुखी होता है। ये हो मैं ही तुम्हारी दुखी सुखी होती है। हो मैं विच जन्मा, हो मैं विच मरा, हो मैं विच खाया, हो मैं विच दिया, हो मैं विच लिया, हो मैं विच रोया, हो मैं विच हंसा। हो मैं ही हो मैं, सुबह से रात तक तुम ही मैं करता है। पहले पहले उठ के बोले मैं उठा हूं, तुम सोया था क्या जो उठा है? बेवकूफ है तुम। मैं आत्मा कभी सोया है क्या? आत्मा कभी सोता है? आत्मा जागनी ज्योत, हमेशा ज्योत जलती रहती है आत्मा की। वो कभी सोता है जो तुम बोला मैं उठा हूं, 6 बजे उठता हूँ, रात को 10 बजे सोता हूँ। तुम फिर शरीर हो गया, फिर जीव हो गया। तुम्हारी बोली जो है वो बकरी की है, बेवकूफी की बोली है, मूर्खों की बोली है। मैं हूँ, मैं जागता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पहनता हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं मरता हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, ये सब झूठी झूठ में ही पड़ा है। एक माई आई हमारे गुरु के पास, बोला दादाजी मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ, मैं बड़ी अच्छी हूँ। दादा ने बोला हाँ अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम है फलानी बाई, गंगा की, गोपी की, सुंदरी, कोई भी थी। दादा ने बोला तुम पहले नंबर की झूठी है। बोला नहीं दादा सचमुच मेरा ये नाम है, मेरा किसी से भी चल के पूछो, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बोला तुम झूठी, तुम्हारा जगत ही झूठा, तुम्हारा माँ बाप झूठा, तुम्हारे ऊपर जिसने नाम रखा वो भी ब्राह्मण भी झूठा, बाकी सच कौन है? झूठा झूठे के सिरदारों से बैठ गया, कूड़ कूड़े से नी लगाया विसरा कलतार। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप हुए ख्वाब, कूड़ कूड़े से नी लगाया विसरा कलतार। झूठों के सिरदारों से नी लगा के भगवान को बुला के बैठा है। तुम मैं माई सच्ची, तुम्हारा कर्म भी झूठा, तुम भी झूठा, तुम्हारा जगत भी झूठा, तुम्हारा जीना भी झूठा, तुम्हारा खाना भी झूठा, तुम्हारा बोलना भी झूठा, तुम है ही झूठ में, तुमने सच को जाना ही नहीं है। नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल मेक यू फ्री। सच को जानो, सच तुमको बंधन से छुड़ाएगा, ये शरीर से छुड़ाएगा, मन से छुड़ाएगा, सब इच्छाओं से छुड़ाएगा। ये सच, एक ही सत्य है जिसको जानने का है, वह तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा अपना आप। नो द सेल्फ, तुमने अपनी सेल्फ को बुलाया है, अपने स्वार को बुलाया है, और तुम घोड़ा बन के बैठ गए। मैं घोड़ा हूँ, घोड़ा स्वार जो बैठा है उसको तुमने बुला दिया, आत्मा को बुला दिया। मैं घोड़ा हूँ, घोड़ा होके सारा दिन बात करता है, जीवों के बात करता है। मैं मिसेस सो एंड सो आई हूँ भाई, मैं मिस सो एंड सो, मैं मिस्टर सो एंड सो। कहाँ से आया तुम मिस्टर एंड मिसेस? यू आर मिस्ट्री सेल्फ।
तुम मिस्ट्री है, तुम कुछ ॼाणत है, कुछ है कुछ ॼाणत मां उहा आहियां जो कंहिंखे अकुल में ना आई। अकुल और सियाणप और होशियारी से या पढ़ा लिखा आदमी इधर आएगा वो कभी आत्मा को नहीं जानेगा। तुम ऐसा नहीं समझना कोई पढ़ा लिखा आएगा तो जल्दी आत्मा को कैच करेगा, भाई इसकी बुद्धि बड़ी तेज है, ये तो जज है, ये बैरिस्टर है, ये वकील है। अरे उसके तो दिमाग में कुत्ते का मेजाला पड़ा है। इतना अहंकार, उसके अहंकार जाने में बड़ी तकलीफ होगी। जितनी तुमने दुनिया में होशियारी किया है उतनी तुम्हारे दिमाग में अहंकार भरा पड़ा है। बोले भाव मिले रघुराई, चतुराई से चतुर्भुज नहीं पाया। चतुराई, होशियारी, सियाणप, बुद्धि से भगवान को नहीं जाना जाता है। डिस्कशन से भी भगवान को नहीं जाना जाता है। एक ही श्रद्धा, विश्वास और प्रेम, ये तीन चीज चाहिए भगवान के मिलने के लिए। प्रेम ही पासपोर्ट है। प्रेम का पासपोर्ट नहीं है तो तुम जहाज में नहीं जाएगा विलायत में, पासपोर्ट चाहिए पहले। Unless you are reborn again, you cannot see the kingdom of God. भगवान के बादशाह में तुम पाँव नहीं रख सकेगा जब तक तुमने दूसरा जन्म लिया है फ्रॉम द लिप्स ऑफ द गुरु। गुरु के मुख से तुम दूसरा जन्म जब तक नहीं लिएगा, माना पिछला जन्म भुलाओ। अब तक, आज तक जो तुम है, जो तुम्हारा है, उसको भुलाना पड़ेगा। जैसे पिछला जन्म तुमको याद नहीं है, तैसे ये लाइफ भी तुमको याद नहीं होनी चाहिए। मैंने शादी किया, मैं कुंवारी हूँ, मैं विधवा हूँ, मेरा एक मर्द था, मेरा एक बेटा था। अरे पागल है, तुम पहले भी आत्मा था, अभी भी आत्मा, पीछे भी आत्मा, बीच में खाली सपना देखा। जगह तय रैन का सपना, सपने में शादी किया, सपने में बचा, सपने में पढ़ा, सपने में लिखा, सब सपना ही सपना था। अभी तुम जागो तो न एक न दो, एक ही ब्रह्म है, बस खलास। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से। ये तुम्हारा भ्रम है जो जगत देखता है, भाई है, बहन है, मरता है, जलता है, आता है, जाता है, ये सब सपना है। सफेद पर्दे पर नाटक चल रहा है, ड्रामा। क्षण क्षण में ड्रामा बदली होता है, क्षण क्षण में। तुम बदली होने ड्रामे में नहीं जाओ, तुम ड्रामा देखने वाला, दृष्टा, साक्षी, तुमने ही ड्रामा रचा है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब तुम है। तुम अपना नाटक बैठ के देखो खुश होके। एक्टर बनेगा तो दुखी होगा, फिर जो दूसरा ऑडियंस बन के जाएगा तो दुखी होगा, लेकिन प्रोड्यूसर जाएगा तो क्या करेगा? सिनेमा में दुखी होगा, सुखी होगा। प्रोड्यूसर तो हंसेगा, बोलेगा मैंने ही सिनेमा बनाई है, सब मूर्ख लोग जो है वो बेवकूफ बन गए, मैंने ऐसी सिनेमा बनाई है। तुम भगवान होके रहो दुनिया में, प्रोड्यूसर, एक्टर नहीं, ऑडियंस भी नहीं, देखने वाला भी नहीं, पर खुद बनाने वाला। ये सारा जगत तुमने ही अपने संकल्प से बनाया, सारी सृष्टि तुम ही आधार है इस जगत का। पहले तुम है, पीछे जगत है। पहले तू आत्मा है, पीछे ये शरीर है। सृष्टि खणी वञता, जो पहिरीं तू हुई है, सच इहो ही है। मूं को पंहिंजी आत्मा कढी तोखे कोन ॾिनी है जो तू थैंक यू दी मञी। हम अपनी आत्मा निकाल के मैं तो जरूर थैंक यू बोलना, लेकिन तुम्हारी आत्मा ही है, तुम्हारे अंदर ही है। तेरे अंदर माल खजाना, अंजाओ ढूंढने देश बेगाना। सब कुछ भीतर बाहर नहीं, तुम्हारे ही अंदर था। खान थी सोने की, हीरे की, तुम ऊपर बैठे थे, खाली पता नहीं था। खोदो तो अंदर खान है, सब कुछ तेरे अंदर ही है। समझ में आई बात? अपने अंदर से मिलेगा, सच्चा सुख अंदर है, बाहर कुछ नहीं। जो बाहर दौड़ता है वो जलता सड़ता है, वापस आना पड़ेगा एक दिन भगवान के पास। इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में भी आकर भी इधर ही आना पड़ेगा। मेरे स्वयं मुक्ति नहीं है मेरे माना अपने स्वयं, आत्मा के, हाँ आत्मा के स्वयं मुक्ति नहीं है। वो इतना योजन है, इतना बड़ा है। उधर एक बड़ा लोक है, धरती है, इधर से देखने में छोटा आता है, पर है नहीं इतना छोटा। इसी प्रकार बोलता है, उस शास्त्र करके पिता भर का नहीं माना जाता है, वैसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय जो जगत है वो भी श्रुति वाक्यों करके बाधित हो जाता है, क्योंकि जगत वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। बेवकूफ है जो बोले रस्सी भी देखता हूँ, सांप भी देखता हूँ। ऐसा कोई है बेवकूफ दुनिया में जो बोले रस्सी भी मेरे को दिखाई देती है, सांप भी दिखाई देता है? दो कैसे दिखाई देगा एक टाइम?
यहाँ रस्सी है, यहाँ सांप है, यहाँ ब्रह्म है, यहाँ जगत है। जब तक तुमको अज्ञान है, अंधेरा है, तो तुमको रस्सी में सांप दिखाई दिया, बराबर जगत दिखाई दिया। सपने में भी तुम नींद में है बराबर, तो तुमको जगत दिखाई देता है सपने में। पर जब तुम जागा तो सपना भी देखेगा और जागेगा तो अपने को भी देखेगा। ऐसा कैसे होएगा? या तुम अपने को अनुभव करेगा कि मैं ही हूँ, या तुम सपने में देखेगा, सपना देखेगा। सपने के टाइम तुमको अपना आप भूल जाता है, दृष्टा जो वो भूल जाता है, तुम सपने का कर्ता बन के खेल करता है उधर। खुद ही तुम जो सोया पड़ा है, तुम अपने को भुला के और सपने में किसी का बाप, किसी की माँ, किसका कुछ कौन सा पाठ करता है। एक है सुपन दृष्टा, एक है सुपन का कर्ता। जीव है सुपन का कर्ता और ईश्वर है ये सुपन का दृष्टा। तो दृष्टा तुम भुला के और सपना देखता है, अपने आप को भुला के। जब जागा तो फिर अपना आप याद आया, सपना भूल गया। इसी प्रकार रस्सी में सांप दिखाई देता है। अभी सांप कैसे नहीं देखे, तो उसके लिए बोलता है रस्सी को अच्छी तरह से देखो, जानो। और सांप तीनों कालों में नहीं है, ऐसा चिंतन करने से सांप का लय हो जाता है। क्या पिछाड़ी को बोला भाई चिंतन करो कि जगत तीनों कालों में नहीं है। ये पक्का चिंतन करो को तीनों कालों में सांप है ही नहीं, तभी सांप का लय हो गया। भाई जगत का लय कैसे हो जाए? इतना जगत देखने में आता है, लय कैसे करूं? तो लय ऐसे ही करो, खाली समझो कि जगत है ही नहीं तीनों कालों में, तो लय हो गया। और ब्रह्म सत्य है। जगत जो दिखाई देता है वो है ही नहीं, वो सत्य नहीं है। सपने में जैसे तुमको देखने में आता है, पर सत्य कुछ नहीं है। जब जागेगा तभी बोलेगा सत्य नहीं है। इसी प्रकार तुम आत्मा में जागो और सपने को छोड़ो। बहुत काल तक तुमने नींद किया, सपना देखा, अभी तुम जागो तो जगत भी खलास, परछाई भी खलास। तुम खड़ा है मैं हूं तो परछाई है, ईगो है तो परछाई है, संसार है। ईगो ही तुम्हारा खलास हो गया, तुम ही मर गया, तो पीछे परछाई कहां से आई? परछाई भी खत्म, लय हो गई। तो लय चिंतन, ये बोलता है लय चिंतन। भाई चिंतन करो कि भाई तीनों कालों में जगत नहीं है, तो ऐसे चिंतन करने से ही लय हो जाएगा जगत। दृढ़ चिंतन करो, दृढ़ विश्वास रखो इसी बात में। तो रस्सी है पर सांप नहीं है, जगदीश है पर जगत नहीं है, ब्रह्म है पर माया है ही नहीं। माया का मतलब भी है माया, माना जो देखने में आती है पर है नहीं, हस्ती नहीं है, इसको बोलते हैं माया। तो बोलते हैं माया बड़ी दुस्तर है, माया भाई ऋषि मुनियों को भुला के बैठी है, माया में तो ब्रह्मा भी भूल गया, फलाना भी भूल गया, ये भी भूल गया, माया बड़ी है। तुम ऐसा बैठ के मन को सुनाते हैं रात दिन, तो मन तुम्हारा चोर अंदर बैठता है, वो सुनता है, बोलता है ये डरता है मेरे से, ये डरता है माया से। जिस बात से डरेगा वही बात सामने आएगी। स्त्री से डरेगा तो जंगल में जाएगा, स्त्री सामने आएगी, 1000 साल तप करके भी स्त्री सामने आके तुमको गिरा के जाएगी। जिस बात से डरेगा, सांप से डरेगा, सांप पीछे आएगा। लेकिन सांप को देखो सामने, अरे तू ब्रह्म है, सांप कहां से आया? स्त्री को सामने देखो, तू ब्रह्म है, स्त्री कहां से आई? डरो नहीं किसी बात से, सामने देखो और ब्रह्म का दर्शन करो साक्षात। ये स्त्री नहीं है, ब्रह्म है, ये पुरुष नहीं है, ब्रह्म है, ये चीज नहीं है, ये ब्रह्म है, ये पदार्थ नहीं है, ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म दृष्टि तुम रखो, रस्सी में खाली दृष्टि रखो तो सांप से दृष्टि उठ जाएगी। ब्रह्म में दृष्टि रखो तो नाम रूप से दृष्टि उठ जाएगी। नाम रूप नाशवंत है, नाश है, काय के लिए तुम उसको देखता है? नाम रूप को, नाम और रूप को देख के बोलता है ना जगत है, नाम और रूप जगत है, लेकिन वो चेंजेबल है, माया है, दिखाई देता है कुछ नहीं, सत्ता नहीं है, सार नहीं है, तत्व नहीं है उसमें। तत्व जो एसेंस है वो आत्मा है, वो भगवान है, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म में तुम जाएगा, जैसे दृष्टि जाएगी तो जगत से दृष्टि उठ जाएगी। रस्सी देखने से सांप का भ्रम गया, ब्रह्म देखने से जगत का भ्रम चला गया। तुम भ्रम में पड़ा है, जब बोलता मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी स्त्री है, आखिर मैं मर्द हूँ, आखिर भाई मैं गृहस्थी हूँ, मेरे को फर्ज है, ये धर्म है, ये ड्यूटी है, ये मेरा औलाद,
ये औलाद मेरा कब अच्छा होएगा, ये खराब हुआ है, देरी से उठता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है। तुम सपने में ही पड़ा है, अभी तक आंख बंद है, अंधा है तुम। बेटे को बेटा देखेगा तो तुम अंधा होके मरेगा। बेटे को बिल्कुल भगवान देखो, वो बेटा है ही नहीं, उसमें भगवान की दृष्टि नहीं रखेगा, वो सांप की तरह रोज काटेगा तुमको। जन्म मरण में वही लेके जाएगा पिछाड़ी। अगर साफ दृष्टि नहीं किया, वो भगवान है बस। तुम सुधार के अपना समझो सत्यानाश कर दिया। जो तुम्हारे से कोई सुधरे, एक भी नहीं सुधरेगा। ब्रह्म को तुम सुधारता है, ब्रह्म कभी सुधरने वाला है तुम्हारे से? भगवान है, भगवान को तुम सुधारता है, किसको सुधारता है तुम? वो है ही भगवान, वो अंदर, भगवान अंदर हंसता है तो मेरे को सुधारता है। बाकी हर एक अपना संस्कार, अपना स्वभाव, अपनी प्रारब्ध लेके आया है, तुम उसको क्या कर सकता है? तुम्हारा 4 बेटा है, एक चोर है, एक साध है, एक शाहूकार है, एक पेनू फकीर होएगा, एक राजा होएगा। तुम क्या करेगा? तुम मत्था जाके सर जाके फोड़ो अभी वो पहाड़ से, ये मेरा बेटा भी इस जैसा हो जाए, ये गरीब है तो ये शाहूकार हो जाए, ये चोर है तो साध हो जाए। अरे तुम्हारा सत्यानाशी हो जाएगी जो तुम उसको सुधार सको। वो अपने संस्कार से आया है, स्वभाव से आया है। हर एक करे अपना आप उद्धार। जब तक वो अपना उद्धार नहीं करेगा, तुम किसका उद्धार नहीं कर सकेगा। मत्था जाके फोड़ो रोज, अपने को दुखी करता है, दूसरे को क्या करेगा? वो तो जैसा है तैसा ही है। कितना भी तुम सुधारेगा किसको, कोई नहीं सुधरेगा। ये तुम्हारा अभिमान है, वो अभिमान तुम्हारा चूर होएगा एक दिन। तुम इतना अभिमान करते हैं, मैं इसको सुधार के दिखाऊंगा। एक को तो सुधार के आओ, मैं भी देखूं तुम सुधरा है। हम तुमको बोलते हैं क्रोध नहीं करो, तुमने हमारी आज्ञा मानी है। तुम बेटे को जाके बोले आज्ञा नहीं मानता है मेरी, मैं बड़ा हूं, मेरी आज्ञा में चलो। वो बोलेगा तुम गुरु की आज्ञा में चला है भाई। सेठ जी, पिताजी, माताजी पहले तो तुम्हारे से पूछेगा भाई तुम गुरु की आज्ञा से चला है? घर में आके वही क्रोध, वही काम, वही इच्छा, वही वासना, वही रजोगुण, वही तमोगुण, वही माया, वही बक्का, वही शक, वही तुम अपने को बाप समझेगा, किसको बेटा, किसको बहू, किसको लड़की, किसको लड़का, अपने को मर्द, दूसरे को औरत। भाई तुम सुधरा क्या? सत्संग में गया काय के लिए? तुम्हारा बेटा बेटी सब हमारे को दांव भेजेगा, एकदम शिकायत करेगा। भाई ये जो सब तुम्हारे सत्संग में आता है सुधरता तो एक भी नहीं है। काय के लिए तुम इसको कुर्सी देता है बैठने के लिए? कुर्सी निकाल देगा एक दिन, तुम नहीं सुधरेगा तो। घर में जाके तुम मौन नहीं करता है, शांत नहीं करता है। अरे पहले जैसा करता था तैसे अभी नहीं करो, बिल्कुल चेंज हो जाओ। ऐसा करके तो दिखाओ। पहले तुम बोलता था, अभी बोलना बंद करो। पहले जो करता था वो अभी नहीं करो। पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह करता था, अभी नहीं करो। चेंज करो अपने को, देखो क्या होता है। भगवान को भी तो देखो, भगवान क्या करता है। अभी तुमको अभिमान है, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, कैसे होएगा? तुम मर जाओ, देखो भगवान जिंदा होता है। तुम मरो तो भगवान जिंदा हो जाए। तुम जिंदा है तो भगवान तुम्हारा मरा पड़ा है अंदर, निकलता ही नहीं है अंदर से, प्रगट नहीं होता है तुम्हारे अंदर से भगवान। फिर पर्दा आ जाता है, फिर पर्दा आ जाता है। जैसे सूरज के आगे बादल, जैसे तुम्हारे आगे ईगो। मैं हूं, मैं करता हूं, मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा? तुम जब भी मरूंगा तो बहुत अच्छा होगा, तुम जिंदा है तो अच्छा नहीं है। तुम्हारा ड्रामा फेल है, घर घर में देखो तुम्हारा ड्रामा फेल है, ठीक नहीं चलता है। और जब तुम मरेगा तो ड्रामा बहुत ठीक चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा। तुम जाके देखो, खाली दृष्टा बन के देखो तो सही भाई कैसे ड्रामा चलता है, क्या होता है। हाँ, पर कृपा नहीं करो, तुम सुधरने की कोशिश नहीं करो, तुम किसके शरण में नहीं आएगा तो तुम सबक नहीं लेगा। तुम्हारी रिसीविंग माइंड ही नहीं है, समझो रिसीविंग माइंड नहीं है। तुम गुरु के पास आता है, गुरु क्या भी बोलेगा ना, ऐसा तो होता है, ऐसा गुरु को बोलने दियो, हम तो अपनी बुद्धि से चलेगा। तुम्हारे को अपनी बुद्धि है, अपना संस्कार है, अपना ईगो है, तो तुम अपने ईगो से चलेगा, गुरु का भी नहीं मानेगा। जब तुम अपने ऊपर कृपा करेगा, गुरु वाक्य सत्यम करेगा, तभी सुधरेगा। तो गुरु भी सुधार नहीं सकता है। अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुण की मत ले। जो अपनी कृपा अपने ऊपर करेगा
सोई सेवक गुरु का मता लेगा। जो अपनी कृपा नहीं करेगा, अपनी बुद्धि को नहीं गंवाएगा, अपने को ऐसा गंवाएगा नहीं। आप गंवाइए ता स्यों पाइए, ता जन्म मरण की सोजी पाइए। जो आपको नहीं गंवाएगा, अपना ईगो नहीं छोड़ेगा, तो वो कभी सुधरेगा नहीं।